नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के 15 नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 के राशिफल की। साल 2025 में अब कुछ ही अंतिम पड़ाव शेष हैं। ये समय आपके लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। इन आखिरी 2 महीनों में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं जो अपनी स्थिति में परिवर्तन ना कर रहा हो। कहीं ग्रह राशि बदल रहे हैं तो कहीं नक्षत्र। कुछ ग्रह वक्री और मार्गी बनेंगे तो कुछ मार्गी से वक्री होकर ऊर्जा का नया संतुलन रचेंगे। यानी सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु तक सभी 9 ग्रह अपनी चाल बदलने वाली हैं और इन्हीं परिवर्तनों से आपके जीवन में बड़ा मोड़ आने की संभावना है। अब सवाल यह है कि यह परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है, आपके जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित करेंगे। इन्हीं बातों का गहराई से विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, यह राशिफल आपकी चंद्र अर्थात मून साइन के अनुसार तैयार किया है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको अपनी चंद्र राशि का पता नहीं है तो चिंता ना करें, आप इसे नाम राशि के अनुसार भी सुन और समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमें आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक रिश्तों जैसे सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हर विषय पर आपको एक एक बात की स्पष्ट दिशा और क्लैरिटी दी जाएगी। तो आइए जानते हैं बिना देरी के 15 नवंबर से लेकर दिसंबर आपके जीवन में कौन सी पुरानी परेशानियों का अंत करेंगे और कौन सी नई खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। ध्यान रखिए, मैं राशिफल सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक सोच से नहीं बनाती। मेरा उद्देश्य है आपको सही मार्गदर्शन करना, ग्रहों की स्थिति का सही संकेत आप तक पहुंचाना। ये अनुभव और अध्ययन से दिखाई देगा, उन्हें ईमानदारी से आपके सामने रखना ही मेरा लक्ष्य है। तो प्लीज़ ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो ये सोचकर ही मैं आपको ये वीडियो बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बल्कि यह समझकर आइए कि आपको यहाँ सत्य और यथार्थ पर आधारित राशिफल मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आइए जानते हैं वृषभ राशि के 15 नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 तक सटीक भविष्यवाणी के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं इस खास सफर को। भविष्यवाणी नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में वृषभ राशि के जातकों के लिए समय बेहद उत्साहजनक और प्रेरणादायक साबित होगा। इस समय आपके नए सपनों और बड़े लक्ष्यों को जो है बनने की स्थिति बनेगी। आपके मन में कुछ बड़ा करने की चाह, आत्मविश्वास दोनों ही तेजी से बढ़ने वाला है। वहीं दिसंबर का महीना उन्हीं सपनों को साकार करने का एक अवसर लेकर आएगा। जो विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनके लिए यह अवधि सौभाग्यशाली सिद्ध होगी। अगर अब तक किसी कारणवश आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही थी या उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई अड़चन सामने थी, तो निश्चित रूप से ये समय सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है और कुछ लोगों को तो किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में अप्रत्याशित सफलता भी इस दौरान मिल सकती है। कुल मिलाकर 15 नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपकी योजनाओं को एक नई दिशा मिलेगी। दिसंबर में उन मंजिलों तक पहुंचने में आप पूरी तरह सहयोगी रहेंगे। यह समय आपके लिए शिक्षा और करियर की नींव को मजबूत करने का है, इसलिए अपने ध्यान और आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि दिसंबर आपकी उड़ान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला महीना है। भविष्यवाणी नंबर 2, अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों की। पिछले कुछ समय से परिवार में जो भीतर उतार चढ़ाव चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। 15 नवंबर के स्पेशली बाद माहौल थोड़ा सा जो है अस्थिर रह सकता है। कभी कभी मामूली बातों पर भी बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिसंबर की शुरुआत से ही हालात बदलने लगेंगे। विशेष रूप से 7 दिसंबर के बाद पारिवारिक माहौल में स्पष्ट सकारात्मकता दिखाई देगी। पुराने विवाद और जो है नाराजगियां खत्म होकर फिर से एकता अपनापन लौटेगा। यह समय रिश्तों में नई ऊर्जा और मधुरता भरने वाला है। बस एक बात ध्यान में रखिए, अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं जो रिश्ते बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अगर आप अपने बोलचाल में धैर्य रखेंगे तो 15 नवंबर से लेकर दिसंबर आपको पारिवारिक सुकून और मानसिक शांति दोनों प्रदान करेगा। मंगल ग्रह इस अवधि में आपके साथ हैं। वह ये संकेत देता है कि थोड़ी भी समझदारी से आप न केवल विवादों से बाहर निकलेंगे, बल्कि अपने रिश्तों को पहले से और अधिक मजबूत और स्थिर बना लेंगे। यानी ये समय जो है समझौते, सामंजस्य, सकारात्मकता का प्रतीक बन सकता है। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी और मन का बोझ हल्का नहीं बल्कि सिर्फ वाणी में मिठास भी रखना जरूरी होगा। बाकी काम भाग्य और ग्रह स्वयं संभाल लेंगे। भविष्यवाणी नंबर 3, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की। सबसे पहली बात उन लोगों की जो इस समय बिल्कुल सिंगल हैं। 15 नवंबर दिसंबर दोनों महीने ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह संभावना ज़्यादा है और यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, आकर्षक शब्दों से आपको प्रभावित करेगा, लगातार आपकी तारीफें करेगा। शुरुआत में आपको उसका स्वभाव बहुत पसंद आएगा, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यह दिखाती है कि वह व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होगा। बुध ग्रह
ग्रह के परिवर्तन इस अवधि में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा कर सकता है। बुध इस समय वक्री अवस्था में होंगे। संभव है कि जिस इंसान को आप सच्चा समझेंगे वहीं आपके विश्वास को तोड़ देगा, क्योंकि बुध मंगल की राशि वृश्चिक में वक्री होंगे। 15 नवंबर और दिसंबर तक दोनों महीनों में किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। पहले व्यक्ति को समझे परखे फिर ही कोई निर्णय ले। अगर आप किसी के लिए वन साइडेड लव महसूस करते हैं तो यह समय आपके धैर्य भावनाओं की परीक्षा लेगा। और 1 नवंबर से तो आपने देखा ही होगा कि आपकी लाइफ में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन 15 नवंबर के बाद से परिस्थितियाँ थोड़ी सुलझेंगी। आपका मन जो है बेचैनी की पड़ाव से दूर होगा, मन में थोड़ा ठहराव आएगा, आप हर बातों के लिए परिपक्व बनेंगे, आप हर बात को जो है प्रैक्टिकली सोचेंगे। तो ये समय आपके लिए ग्रहों की चाल से उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, तो आपको बड़ा गंभीरता के साथ हर रिश्ते को देखना है। शुक्र और राहु आपकी सहायता करेंगे और रिश्तों में रोमांस और अपनापन बनाए रखेंगे। दिसंबर का महीना प्रेम जीवन में नई गर्माहट और आनंद लेकर आएगा। कपल्स के बीच बहसें तो होंगी, पर अंत में प्यार समझदारी ही जीतेंगे। कई जातक अपने साथी के साथ यात्रा, छोटी सी छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। यह समय रोमांस, हंसी मजाक, खूबसूरत पलों से भरा रहेगा। जो लोग कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये 15 नवंबर से लेकर दिसंबर तक कुछ जो है सच्चाइयाँ सामने आएंगी, और साथ ही कुछ यह गलत फहमियों को दूर करने वाला भी समय है। विवादों की वजह से कुछ गलत फहमियाँ जो बन गई थी वो अब दूर होंगी। दिसंबर तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो चुका है या नहीं। ये संभावना है आपका पार्टनर यह स्वीकार कर ले कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई और है, या स्थिति को स्वीकार कर ले कि मैंने गलती की है और मुझे अब जो है इस रिश्ते को ही अच्छे से निभाना है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बहुत लोगों के साथ बन सकती है। हर रिश्ता अगर टूटता है तो वह आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। और दिसंबर वही महीना है जब आप खुद को नए सिरे से पहचान पाएंगे। भविष्यवाणी नंबर 4 आपके लिए बड़ी खास है। आप बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा की। देखिए, पिछले महीनों की तुलना में ये समय आपके लिए राहत भरा और सुकून देने वाला रहेगा। आपकी सेहत में धीरे धीरे उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा, और जो लोग लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे उन्हें अब स्पष्ट रूप से आराम मिलने लगेगा। और देखेंगे आप 15 नवंबर के बाद से कुछ ही आपकी थकान, आलस्य महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे तैसे दिसंबर के नज़दीक आप आएंगे आपका शरीर मन दोनों ऊर्जावान होते जाएंगे। विशेष रूप से दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद सकारात्मक रहेगा। किसी पुरानी या गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आपकी परेशानी पेट, पाचन तंत्र, मोटापे या किसी ऑपरेशन से संबंधित रही है तो ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको तेजी से ठीक होने में भी मदद करेगी। आपकी रिकवरी उम्मीद से अधिक तेज होगी और आत्मविश्वास में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मानसिक रूप से भी आप हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुधरने के साथ आपका मूड और सोच दोनों सकारात्मक दिशा में जो है जाएंगे। कुल मिलाकर यह समय आपको नई ऊर्जा, ताजगी और आत्मबल से भर देगा। और वृषभ राशि के जातक अब वक्त और अपने शरीर को सुनने का, स्वास्थ्य पर ध्यान देने का और खुद को पूरी तरह संतुलित करने का ये वक्त है जब आप खुद को देखें। दिसंबर का अंत आपके लिए शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। भविष्यवाणी नंबर 5 बड़ी खास है। ये बात करते हैं आपके शत्रु पक्ष और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों की। तो इस अवधि में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों का संकेत दिखाता है कि छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। वृषभ राशि 15 नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में यदि कोई कानूनी मामला या विवाद चल रहा है तो उसमें उलझने देरी देखने को मिल सकती है। कभी कभी ऐसा लगने लगेगा कि आप सही होते हुए भी परिस्थितियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में धन की हानि, अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव की संभावना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि अनावश्यक झगड़ों, बहसों या गुस्से में बोले गए शब्दों से बचें, क्योंकि कई बार सच के लिए लड़ना भी खतरा बन सकता है। अगर सामने वाली की नियत ठीक, खास तौर पर पारिवारिक या संपत्ति संबंधित झगड़े हैं, जैसे भाई भाई के बीच पैतृक संपत्ति का विवाद है या फिर अत्यधिक जटिल स्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जल्दबाजी और आक्रोश दिखाने के बजाय जो है काफ़ी नम्रता व्यवहार से जो है चीज़ों को संभालने की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण भरोसा करने से पहले सोच समझ ले, क्योंकि इस अवधि में नए शत्रु भी उभर कर आएंगे और पुराने शत्रु तो आपके एक्टिव हैं ही। दिसंबर के मध्य से स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी। यदि आप शांत और रणनीतिक बनाकर रहते हैं तो याद रखिए, कभी कभी चुप्पी भी सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर सही समय पर सही कदम उठाएं। भविष्यवाणी नंबर 6 बड़ी खास है। अब चर्चा करते हैं आपके करियर, प्रोफेशन और आर्थिक जीवन की। यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं, तरक्की और आर्थिक स्थिरता लेकर आने वाला है। जो लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए जो टाइम है ये अत्यंत ही शुभ साबित हो सकता है। हालांकि सभी के लिए सामान्य है। आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। खासतौर पर दिसंबर में मेहनत का प्रतिफल कई गुना बढ़ता हुआ मिलेगा। आपको अपने कामों के लिए सराहना, पहचान, अच्छा धन लाभ एक साथ मिल सकता है। इस अवधि में धन प्रवाह मजबूत रहेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सतर्कताएं भी आवश्यक हैं। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज या लोन चल रहा है तो फिलहाल उसे चुकाने की जल्दबाजी ना करें।
ग्रहों की स्थिति बताती है कि अगर आप इस समय लोन चुका देते हैं तो आने वाले महीनों में आपकी आर्थिक वृद्धि सीमित रह सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अभी कर्ज बनाए रखें और दिसंबर के बाद ही उसको निपटाने की योजना बनाए तो बेहतर है। अगर किसी मित्र या परिचित ने आपसे मदद मांगी है और परिस्थितियां सचमुच मानवीय हैं तो वहां सहायता अवश्य करें, क्योंकि इंसानियत का संतुलन आपके भाग्य को और मजबूत बनाएगा। लेकिन बैंक लोन, बिजनेस लोन के भुगतान में जल्दबाजी करना हानिकारक हो सकता है। इस अवधि में आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपने धन को रोककर निवेश योजनाओं पर ध्यान दें। जो लोग मेडिकल क्षेत्र, फार्मा, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए ये समय स्वर्णिम साबित होगा। विशेष रूप से सर्जन, डॉक्टरों को अप्रत्याशित सफलता, आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। दिसंबर में तो शेयर मार्केट और निवेश से भी लाभ मिलने के योग हैं। शुक्र ग्रह की अनुकूलता के कारण जो लोग एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं उन्हें विशेष रूप से 29 नवंबर तक बड़ी अवसर मिलेंगे। 7 दिसंबर के बाद प्रमोशन, ट्रांसफर, नई जॉब की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। यदि आपका इंटरव्यू या परीक्षा परिणाम 18 नवंबर के बाद घोषित होता है तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में शुभ परिणाम मिलेंगे। राजनीति में सक्रिय जातकों के लिए भी यह समय गेम चेंजर रहेगा। कहीं ना कहीं 23 नवंबर के बाद अचानक परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जहां पहले हार मान चुके थे वहीं बाजी अब जीत में बदल सकती है। गुरु भी वक्री चल रहे हैं। ये ग्रहों का ऐसा कालखंड होगा जो आपकी मेहनत और विश्वास को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर साल 2025 के जो अंतिम दिन हैं ये आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, पेशेवर सफलता, अधूरे सपनों की पूर्णता लेकर आएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए और नियमित रूप से भगवान महादेव की आराधना करते रहिए। उनकी कृपा आपके सभी संघर्षों को समाप्त कर जीवन में प्रकाश लेकर आइए। जो प्रारब्ध है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हम बस सच्ची सेवा भक्ति से उस प्रारब्ध में होने वाली बुरी घटनाओं को टाल सकते हैं और प्रारब्ध को बदलने की शक्ति महाकाल, महादेव और महाकाली में ही है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप बेवजह की चीज़ों में पढ़ने के बजाय सिर्फ अंतर मन की साधना करनी शुरू कर दीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। जय माता दी। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ भगवती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।